हेलो एवरीवन। आज हम यूकैरियोटिक सेल स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज़ एग्जैक्ट प्रोकैरियोटिक सेल प्रीवियसली आई थी, इसके वजह से हम लोगों ने इसको प्रोकैरियोटिक सेल बोला था। और लेटर ऑन जो न्यू स्टडी डेवलप हुई है इसे हम लोगों ने क्या बोला है, यूकैरियोटिक सेल। नाउ यूकैरियोटिक सेल जो है जनरली हाईली मॉडिफाइड है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप लोगों को यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल, इसमें एक डायग्राम गिवन है प्लांट सेल की। देखिए आप लोग ये प्लांट सेल की डायग्राम देख सकते हो और इसमें हम लोगों को दिख रहा है प्लांट सेल में सेल इज कंसिस्ट ऑफ द सेल वॉल। सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम देखेंगे और डायग्राम देखने के बाद आप लोगों को ये जो भी यूकैरियोटिक सेल है कैसी मॉडिफाइड है, कैसी वेल डेवलप हुई है एज कंपेरिजन टू द प्रोकैरियोटिक सेल, ये हम लोगों को समझ सकता है, आप लोगों को ये समझेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो डायग्राम है इसमें देखिए यहाँ पे आप लोगों को सेल इज कवर्ड बाय द सेल वॉल। सेल में आप लोगों को क्या दिख रहा है, सेल वॉल दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को सेल मेम्ब्रेन दिख रही है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल वॉल इज कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इन एडिशन यहाँ पे आप लोगों को जो न्यूक्लियस होता है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के पास हम लोगों को क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है। उसके साथ साथ न्यूक्लियस से ही कुछ ऑर्गेनेलिज का ओरिजिन हुआ है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे नीचे आप लोगों को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा है। नेक्स्ट उसके नीचे हम लोग देख सकते हैं ये सेंट्रल बड़ा सा वैक्यूल आप लोगों को दिख रहा है, और इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ ड्रॉपलेट भी दिख रहे हैं। इसे हम लोगों ने राइबोसोम बोला है। एंड इसी के साथ साथ हम लोगों को नीचे आप लोगों को कुछ क्रिस्टल दिख रहे हैं, रैफाइट क्रिस्टल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है ये जो पूरी एंटायर सेल है ये जनरली साइटोप्लाज्म सेल है, तो उसके इनसाइड साइटोप्लाज्म दिखेगा। इस तरीके से हम लोग प्लांट सेल की डायग्राम देख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये प्लांट सेल की है, बट इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। प्लांट सेल बट यूकैरियोटिक सेल। The cell in which, now what is exact eukaryotic cell? Eukaryotic cell, the cell in which the nucleus has a definite nuclear membrane are known as a eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों को क्या दिख रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है। इट मीन्स क्या, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में के इनसाइड जो भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोएट नहीं हो रहा है, उसके पास एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है और उसे जनरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला है, आर नोन एज अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, उसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। दिस सेल एग्जिबिट द प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, और ये जो सेल है ये क्या शो करेंगी, प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज। और कौन से इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, सेल्स ऑफ द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड द फंजाई। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज किसमें हम लोगों को दिखेंगी, तो हम लोगों को मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जनरली प्रोटिस्ट की सेल है, प्लांट सेल है एंड द एनिमल सेल है एंड द फंजाई, इसमें हम लोगों को
ऑर्गेनेलीज दिखेंगी। द यूकैरियोटिक सेल have the different size and shape and physiology, but all the cell are typically composed of the plasma membrane. अब देखिए ये जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल हैव द डिफरेंट शेप। जनरली हम लोगों ने देखा कि सेल की एक पर्टिकुलर डिफरेंट हम लोगों ने शेप देखा है। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें जनरली डिफरेंट शेप है, साइज है, फिजियोलॉजी है। बट ऑल द सेल आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट जो ऑल सेल है यूकैरियोटिक सेल ये किससे बने हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोगों ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोला है। बट उसी के साथ साथ हम लोगों को साइटोप्लाज्म दिख रहा है। साइटोप्लाज्म मीन्स क्या? तो हम लोग देखते हैं सपोज दिस वन इज अ सेल, और सेल के इनसाइड एक पर्टिकुलर फ्लूइड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड ऑर्गेनेलीज, इट्स ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज कौन सी है? तो हम लोगों ने अभी देखा है डायग्राम में। ऑर्गेनेलीज आप लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नेक्स्ट है राइबोसोम, नेक्स्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है? सेलुलर ऑर्गेनेलीज है। एंड इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है? अ ट्रू न्यूक्लियस। ऑर्गेनेलीज के साथ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग यूकैरियोटिक सेल को जनरली डिफाइन कर सकते हैं। नाउ ये जो आप लोगों को 5.3 दिया है, इसमें आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल के कौन से कंपोनेंट है वो हम लोगों को डीप में स्टडी करना है। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट ये जो सेल वॉल है, ऊपर की, ये हम लोग स्टडी करेंगे। सेल वॉल, इट इज़ अ रिजिड, supportive and protective outer covering of the plasma membrane of plant cell। सेल वॉल कैसी है? रिजिड है। और कैसे? सपोर्टिव है, ये सपोर्ट करने वाली है। एंड प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव के साथ साथ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की। इन सेल वॉल के नीचे हम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेंगी। इट मीन्स क्या? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग कौन है? सेल वॉल है। एंड फंजाई एंड सम प्रोटीज, और ये किस में दिखता है हम लोगों को? प्लांट सेल, फंजाई एंड सम प्रोटीज में भी दिखता है। अलगी शो द प्रेजेंस ऑफ द सेलुलोज। ये जो अलगीज है ये क्या शो करते हैं? प्रेजेंस ऑफ द सेलुलोज, galactans, mannose and material like the calcium carbonate in cell wall। अभी देखिए सेल वॉल जो है इसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है। तो अलगीज में सेल वॉल किससे बनी होती है? आइदर सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनस एंड द मिनरल्स। और कौन से मिनरल्स? मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इस ये सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन हो सकता है। इन अदर प्लांट इट इज़ मेड अप ऑफ हेमी सेलुलोज। बट जो दूसरे प्लांट है इसमें सेल वॉल जो है जनरली हेमी सेलुलोज से बनी होती है। अदरवाइज पेक्टिन से भी बनी हो सकती है, अदरवाइज लिपिड से भी बनी हो सकती है, अदरवाइज प्रोटीन से भी बनी हो सकती है। देखिए सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन जनरली अलगीज में अलग डिफरेंट है एंड द अदर प्लांट में डिफरेंट है। अदर प्लांट में ये हेमी सेलुलोज से भी बना हो सकता है, पेक्टिन से भी बना हो सकता है, लिपिड से भी बना हो सकता है एंड द प्रोटीन से। एंड माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल शो द प्रेजेंस ऑफ द सेलुलोज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी। अब देखिए जो फाइब्रिल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ये जनरली प्लांट सेल को क्या शो करता है? क्या देता है? रिजिडिटी। मीन्स क्या? तो यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल्स किसमें? प्लांट सेल वॉल में माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या शो करते हैं? प्रेजेंस ऑफ द सेलुलोज। उसके इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिजिडिटी, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल वॉल को। एंड सम ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सेल वॉल आर सिलिका।
अभी सेल वॉल में और कुछ डिपोजिशन होता है, वो किससे बना होता है? सिलिका, ग्रास स्टेम, क्यूटिन, epidermal wall of the land plant and the suberin endodermal cell of the root। देखिए सेल वॉल में और कुछ मटेरियल का डिपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल सिलिका का डिपोजिशन किस में? ग्रास स्टेम में। क्यूटिन इपिडर्मल वॉल ऑफ द लैंड प्लांट्स का जो इपिडर्मल वॉल है इसमें जनरली क्यूटिन प्रेजेंट होता है। एंड सुबेरिन एंडोडर्मल सेल ऑफ द रूट, इसमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है वैक्स, लिग्निन, इतने डिफरेंट जनरली कंपोजिशन से सेल वॉल बना होता है। और सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? तो सेल वॉल इट गिव्स द शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी एंड द इन्फेक्शन। सेल वॉल पर्टिकुलर सेल को शेप देती है और जनरली प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी एंड द इन्फेक्शन। जो भी सेल है हमारी प्लांट सेल, उसे सेल वॉल शेप तो देती है और जो भी मैकेनिकल इंजुरी है उससे ये जनरली बचाती है। ठीक है, सब लोगों को सेल वॉल समझ में आया है। नाउ हम लोगों ने प्लांट सेल देखी है। इस तरीके से आप लोगों को एनिमल सेल की भी डायग्राम गिवन है और आप लोगों को what are the main basic difference between the plant cell and the animal cell, ये आप लोगों को कॉपी में लिखना है, डिफरेंस पॉइंट लिखना है। ओके, तो हम लोग अभी देखने वाले हैं एनिमल सेल। नाउ एनिमल सेल में देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है। तो एनिमल सेल इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में एक पर्टिकुलर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, बट इसमें हम लोगों को सेल मेम्ब्रेन, इसकी वजह से एनिमल सेल को एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इसके बाद हम लोगों को सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस दिख रहा है और न्यूक्लियस के साइड से हम लोग न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड दिख रहा है और इसमें न्यूक्लियस के साइड से न्यूक्लियस से ही जनरली कुछ ऑर्गेनेलीज का ओरिजिन हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पे ये जो आप लोग को दिख रहा है कि मेम्ब्रेन में यहाँ पे आप लोगों को राइबोसोम अटैच दिख रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो इसके मेम्ब्रेन को अगर राइबोसोम अटैच है तो उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो इसे हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका ओरिजिन कहाँ से है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के पास हम लोगों को न्यूक्लियोलस दिख रहा है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का नेचर अपीयर एंड द डिसअपियर ड्यू टू द सेल डिवीज़न में न्यूक्लियोलस अपीयर भी होता है और डिसअपियर भी होता है। इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ एपर्चर्स दिख रहे हैं और इसे हम लोग बोलेंगे गोल्जी एपर्चर्स, अदरवाइज गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइसोसोम जनरली इट कंटेन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट है यहाँ पे पिनोसाइटोटिक वेसिकल दिख रहे हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज है। माइक्रोट्यूबुल्स, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। और इस तरीके से ये जो एनिमल सेल है इसकी हम लोग डायग्राम देख सकते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। तो प्लांट सेल वॉल शो द मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड द सेकेंडरी वॉल। ये जो प्लांट सेल होती है ये प्लांट सेल क्या शो करती है? प्लांट सेल वॉल शो द मिडल लैमेला शो करती है, प्राइमरी वॉल एंड द सेकेंडरी वॉल शो करती है। तो हम लोग देखेंगे
पहले मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, इट इज़ थीन एंड लाइज बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल। ये जो मिडल लैमेला होता है जनरली ये थीन होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ लाइज बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल। ये देखो आप लोगों को मिडल लैमेला दिख रहा है, ये थीन है और टू एडजेसेंट सेल के बीच में हम लोगों को दिख रही है। एंड इट इज़ अ फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द सेल प्लेट ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। और ये जो मिडल लैमेला होता है ये फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है कहाँ से? जनरली फ्रॉम द सेल प्लेट, और सेल प्लेट में से ये मिडल लैमेला दिखता है ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स क्या? जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है तो इसे साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, तब हम लोगों को मिडल लैमेला दिखता है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ पैक्टिन। और ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है पैक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। पैक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द राइप फ्रूट इज ड्यू टू द सोल्यूबिलाइजेशन ऑफ द पैक्टिन। अब देखिए जो फूड राइप हो जाता है वो जनरली सॉफ्ट दिखता है। सॉफ्ट क्यों दिखता है? ड्यू टू द सोल्यूबिलाइजेशन ऑफ द पैक्टिन। पैक्टिन जनरली सोल्यूबल हो जाता है और इसके वजह से जो राइप फ्रूट है वो हम लोगों को सॉफ्ट दिखता है। और नेक्स्ट है देखिए प्लांट सेल। प्लांट सेल की सेल वॉल हम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करती है। ये किससे बनी है? मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड द सेकेंडरी वॉल। इसमें हम लोगों ने मिडल लैमेला हम लोगों ने अभी देखा, अभी हम लोग देखेंगे प्राइमरी वॉल। नाउ प्राइमरी वॉल इन यंग प्लांट सेल इट इज़ कैपेबल ऑफ द ग्रोथ। प्राइमरी वॉल में यंग प्लांट जो सेल होती है उसमें ग्रोथ की कैपेसिटी शो करती है। इट इज़ लेड इनसाइड द मिडल लैमेला। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इनसाइड द मिडल लैमेला। इट इज़ द ओनली वॉल सीन इन अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो वॉल है प्राइमरी वॉल कहाँ पे दिखती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दिखती है। मेसोफिल, पीथ एक्सेट्रा सेंट्रली लोकेटेड पीथ होती है। अगेन मेसोफिल एरिया होता है। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या दिखती है? प्राइमरी वॉल दिखती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल इट इज़ अ प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के इनसाइड दिखेंगे। एंड वंस द ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी वॉल स्टॉप सेकेंडरी वॉल इज अ लेट। जब जनरली प्राइमरी वॉल के इनसाइड में सेकेंडरी वॉल दिखेंगी, प्राइमरी वॉल की ग्रोथ स्टॉप हो गई तो हम लोगों को सेकेंडरी वॉल लेट। Secondary wall is late. At some place thickening is upset which lead to the formation of the pits. और कहीं कहीं at some places हम लोगों को thickening upset दिखती है। मीन्स क्या? तो ये जो थिक थिन पोर्शन है तो वहाँ पे हम लोगों को छोटे छोटे पिट्स दिखते हैं। पिट्स मीन्स क्या? छोटे छोटे होल दिखते हैं। एंड इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पिट्स बोलेंगे। पिट्स फॉर्म यहाँ पे हो रहे हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आर द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन द नेबरिंग सेल। और हम लोगों को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा आर द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। प्लाज्मोडेस्माटा हम लोगों को इसके ऐसे इस तरीके से हम लोगों को स्ट्रक्चर दिखेगा। ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है बिटवीन द नेबरिंग सेल। इट शो द पोर्स। किसके बीच में दिखेगा? नेबरिंग सेल के बीच में दिखेगा। और ये जनरली पोर्स शो करता है। प्लाज्मोडेस्माटा जनरली ये पोर्स शो करता है बिटवीन द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला। सेल वॉल एंड मिडल लैमेला के बीच में ये पर्टिकुलर क्या शो करता है? पोर शो करता है। फिर से रिकॉल करेंगे, प्राइमरी वॉल यंग प्लांट में ये ग्रोथ की कैपेसिटी शो करती है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ लेड इनसाइड द लैमेला। लैमेला के मिडल लैमेला के इनसाइड होती है। एंड इट इज़ ओनली एक पर्टिकुलर ये वॉल है, ये दिखती है इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेसोफिल।
मेसोफिल, पिथ एक्सेट्रा। और यहाँ पे ये जो सेकेंडरी वॉल है जनरली ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के इनर में सेकेंडरी वॉल दिख रही है। एंड जनरली वंस द ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी वॉल इज स्टॉप, जब प्राइमरी वॉल की ग्रोथ स्टॉप हो रही है तो हम लोगों को सेकेंडरी वॉल दिखती है। और एट सम प्लेसेस हम लोगों को कुछ थिकनिंग दिखता है, अपसेंट दिखता है, कुछ थिकनिंग अपसेंट दिखता है। इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पिट्स। एंड ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये कैसे है? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है बिटवीन द नेबरिंग सेल। नेबरिंग सेल के बीच बिटवीन में ये पर्टिकुलर ब्रिज शो करते हैं। एंड फिर से ये क्या शो करते हैं? पोर शो करते हैं बिटवीन द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला। नेक्स्ट पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।